हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10 to 14 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बुक निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। फिर फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ये है हमारा एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे अम्ब्रेला बना हुआ है। ठीक है, और मैंने 3 भी बनाया, 1 2 3, इसमें 4 है। मान लीजिए यहाँ से है एक और है। ठीक है, ये अम्ब्रेला बना हुआ है। इस अम्ब्रेला के जो पार्ट हैं सभी के पार्ट के बीच स्पेस इक्वल है, और बाद में इसे कहा कि इसे अगर ये कपड़ा खोल दे तो ये बिल्कुल फ्लैट सर्कल बनाएगा। फ्लैट सर्कल एज्यूम कर लेंगे कि ये फ्लैट सर्कल ऐसा बना रहा है, ये फ्लैट सर्कल बनाएगा। इसमें कितने पार्ट हैं? 8 पार्ट्स। दिखा है 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल। फ्लैट सर्कल एक्चुअल में नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये स्पेस छूटेगा, ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, तो एज्यूम कर लेंगे कि ये पूरा फ्लैट सर्कल है। और कितने रिब्स हैं? 8 रिब्स हैं। तो ये 1 2, चलिए यहाँ से 3 4, नहीं में ही उठ जाएगा 8, ज़्यादा हो गया। 4 में ये 8 हो जाएगा ना। 1 2 3, देखिए 8 रिब्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और सभी इक्वल है। अगर एक एक रिब को देखें, केवल एक ही पार्ट को देखें, तो ये एक सेक्टर बनाएगा, ये सेक्टर बनाएगा। इसी का हमें एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला देखिए, उसमें जो लोहे का ये तार लगा रहता है, ये इसी को रिब बोलते हैं। 2 रिब के बीच में कितना एरिया आ रहा है, ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करेंगे। ये फिगर हम बना लेते हैं। 1 2 3 एंड 4। ये एरिया हमें फाइंड करना है। 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरे रिब के बीच में कितना एरिया आ रहा है, यही एरिया फाइंड करना है। हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ ईच रिब, रेडियस इसका है 45 सेंटीमीटर, यही रिब की लेंथ है। तो R = 45 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑब्टेन्ड या सबटेंड कर दीजिए, एंगल सबटेंड बाय 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू, टोटल ये सर्कल कंप्लीट होता है 360 डिग्री में। अब 8 पार्ट हो रहे हैं, ये 8 पार्ट हो रहा है, तो 8 से क्या करेंगे? डिवाइड। ये प्रत्येक सेक्टर का, ईच सेक्टर का एंगल मिलेगा। तो 360 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइड करेंगे इसे। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 45 डिग्री मिलेगा। अब एरिया यही निकालना है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर क्या कहा है वही लिखिएगा। एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला, ये लिखिए। एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला इज इक्वल टू, फॉर्म कैसा बना रहा है? सेक्टर का फॉर्म बना रहा है। ये एक सेक्टर है, मैंने समझाया। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है? θ/360 × πr²। वही अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो
ये है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 45 अपान 360 मल्टीप्लाई बाई पाई का वैल्यू इन्होंने नहीं दिया है, पाई का वैल्यू नहीं दिया तो 22/7 इंटू आर रेडियस है हमारा 45 सेंटीमीटर, 45 इंटू 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर। ये देखिए 8 टाइम डिविजिबल है, 2 4 जा 8 और 2 11 टाइम ये हमें मिलेगा 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 4 इंटू 7। तो 45 का स्क्वायर करना, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर करना बहुत ही ईजी है। देखिए समझ लीजिए, इसे यहाँ दिख रहा है जैसे 25 का स्क्वायर करना है तो 2 के एक आगे के नंबर से मल्टीप्लाई करना, 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा 3, 2 3 जा 6 और 5 का स्क्वायर करना, 5 5 जा 25, यही आएगा। 35 का करना है तो 3 के एक आगे, 3 के आगे क्या आएगा 4, 3 इंटू 4, 3 4 जा 12 और यहाँ 5 का 25, ठीक है। ऐसे ही 45 का करना है, 4 के आगे कौन सा नंबर आएगा, 4 के बाद आएगा 5, 4 5 जा 20 और यहाँ 5 से 5 25। ऐसे ही अगर 55 65 मान लो 75 निकाल रहे हैं तो 75 का स्क्वायर कैसे मिलेगा, 7 इंटू इसके आगे की नंबर 7 इंटू 8, 7 8 जा हो गया 56 और यहाँ 5 इंटू 5 25। इस तरह से निकालते हैं, ठीक है, क्लियर है। 45 स्क्वायर हो गया हमारा 2025 और इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 11 से, मल्टीप्लाई बाई 11 तो 11 5 जा 55 कैरी 2, 11 2 जा 22 और 5 27, 11 0 जा 0 ये 2 हो गया, 11 2 जा 22 अपान 4 7 जा 28 और ये इसमें था सेंटीमीटर में रेडियस, एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन कुछ नहीं, बस जैसे अम्ब्रेला दिया हुआ है सेक्टर में डिवाइड कर रहा हूं, सेक्टर पे थीटा का प्रॉब्लम है, एंगल कितना बना रहा तो ये 8 पार्ट हो रहे हैं, सर्कल का 8 पार्ट करेंगे यानी पूरे सर्कल के एंगल में 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक। इसे सॉल्व करने का एक और तरीका है, आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए और एरिया ऑफ सर्कल के कितने पार्ट हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, 8 पार्ट हो रहे हैं तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिलेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में, पाई आर स्क्वायर अपॉन में। इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सेक्टर फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 इक्वल पार्ट हो रहे हैं तो हर एक पार्ट का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 8, ठीक। वही देख लीजिए यहाँ भी है पाई आर स्क्वायर या थीटा पर 360 तो 45 पर 360, 45 से 8 टाइम कटा और ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 8 वही आ रहा है सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ए कार हैज 2 वाइपर्स, कार की मान लीजिए सामने का बिल्कुल फेस का है, कांच जहाँ लगा रहता है ये, और यहाँ पे 2 वाइपर्स हैं, एक वाइपर मान लो यहाँ फिक्स कर दो, एक वाइपर यहाँ, ये वाइपर है और ये स्वैप कर रहे हैं एक एरिया। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे। Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of blades. यहाँ से यहाँ तक ये 25 सेंटीमीटर के ब्लेड हैं, 25 सेंटीमीटर ये भी है और ये भी 25 सेंटीमीटर। कहाँ तक स्वैप कर रहे हैं, 115 डिग्री, इतना एरिया ये ले रहा है और ओवरलैप नहीं कर रहे, मान लो ये यहाँ है, ये भी 115, ये दोनों 115 डिग्री एरिया स्वैप कर रहे हैं। हमसे पूछा कि एक स्वैप में कितना एरिया क्लीन होगा। एक बार स्वैप जब करेगा तो दोनों वाइपर एक साथ चलेंगे, दोनों वाइपर के द्वारा क्लीन हुआ एरिया निकलेगा और ये पार्ट क्या बन रहा है, आपको दिख रहा है, ये सेक्टर बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है, क्लियर है।
क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे हमें r इज इक्वल टू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 150 डिग्री। एरिया क्लीन्ड, टोटल एरिया लिख लीजिए, टोटल लिखा है टोटल लिख लीजिए, टोटल एरिया क्लीन्ड in each sweep of the blades, is equal to, एक सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ कितने सेक्टर बन रहे हैं? 2 सेक्टर। अब जब क्लीन करेगा वाइपर कांच को, मिरर को, जो भी है, क्लीन जब करेगा ग्लास को सामने की, तो ये दोनों एक साथ चलेंगे तो दोनों का एरिया हम इंक्लूड करेंगे, यानी 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये 2 हमने क्यों लिखा कि 2 ब्लेड, ठीक है? तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू 115 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू, इन्होंने पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग लिखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू है 25, ये स्क्वायर है तो टोटल लिखेंगे 25 इंटू 25। चलिए, ये 5 से कट रहा है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये 5 से 5 9 जा 5 7 से 35, कितना बचेगा? 10, 5 2 जा 10। ये 2 से डिविजिबल है 36 टाइम, और ये 2 से डिविजिबल है 11 टाइम, ये डिविजिबल है 18 टाइम। ठीक है? अब कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन, नीचे क्या बचा? 18 इंटू 7, 3 इंटू 7, 25 आपको पता है 625 आएगा। और 11 में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22 और 3 25, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जा 50, 3 2 जा 6 7, 3 6 जा 18 क्लास, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 12, 5 6 जा 30 31, डबल क्रॉस, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 6 जा 12, 5 12 11 8 5 1, ये आया 1,58,125, और यहाँ 18 7 जा 126, किसमें था ये? सेंटीमीटर में, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? क्लियर है ये क्वेश्चन? 2 वाइपर थे, दोनों वाइपर सेक्टर बना रहे थे, दोनों सेक्टर का हमने एरिया निकाल लिया, एक साथ निकाला है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस आंसर आ गया। ठीक है? क्लियर है? क्वेश्चन 11 था आपका, यहाँ भूल गए थे, 11 था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में बोल रहे हैं टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक। समुद्र में नीचे रॉक होती है, चट्टाने, जहाँ से टकराकर, टाइटैनिक की कहानी आप लोग जानते ही होंगे, अंदर रॉक, समुद्र के अंदर रॉक रहता है, उससे टकरा के जो है टाइटैनिक पूरा डूब जाता है। तो समुद्र के अंदर सी के अंदर रॉक है, अंडर रॉक है, अंडर वाटर रॉक बोलते हैं उसे, उसको वार्न करने के लिए, किसे वार्न करने के लिए? शिप्स को, कि अंडर वाटर रॉक से जाके टकरा न जाए। वार्न करने के लिए एक लाइट हाउस है, अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, और जो लाइट स्प्रेड कर रहा है, लाइट जब आएगी यहाँ से किसी सोर्स से लाइट ऐसे निकलेगी तो ऐसे आएगी, ये इस तरह से सेक्टर के फॉर्म में ऐसे ही आएगी लाइट।
तो ये सेक्टर के फॉर्म में है जो एंगल बना रहा है 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। और कितनी दूर है उस रॉक से? 16.5 किलोमीटर, मतलब 16.5 किलोमीटर तक वो अपनी लाइट को फैला रहे। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्म। तो एरिया निकालना है जहां तक सी के ऊपर का, जहां तक जो है शिप को वार्म किया जाए। बना लेंगे। ये मान लीजिए आपका लाइट हाउस है यहाँ से, और यहाँ से ये स्पीड कर रहा है कितने डिग्री पे? 80 डिग्री। ये 80 डिग्री के एंगल पे है, ठीक। इसका डिस्टेंस कितना है? 16.5 किलोमीटर दिया हुआ है। यही रेडियस होगा इस सेक्टर के लिए। सेक्टर का रेडियस क्या होगा? सेम यही होगा। ये सेक्टर है, ठीक है। इस सेक्टर का रेडियस क्या होगा? 16.5 किलोमीटर। r इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर और थीटा इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 80 डिग्री। सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ द सी ओवर विच, एरिया ऑफ द सी ओवर विच, आगे क्या है? which the ships are warm, the ships are warm is equal to theta upon 360 into pi r square। यही होता है। तो थीटा की वैल्यू है 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है कि 3.14 रखना है। 3.14 इंटू आर का वैल्यू 16.5, तो 16.5 इंटू 16.5 टू टाइम आर स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, ये 4 से कटेगा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, फिर ये 3 से कट रहा है, ये दोनों 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, 3 से फिर ये भी कट जाएगा 5.5। हमें मिला 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5, इसमें आएगा किलोमीटर स्क्वायर में, क्योंकि रेडियस यहाँ पे किलोमीटर में, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हमने अभी सीखा है। 55 इंटू 55 क्या होगा? 5 6 जा 30 और 25, टू प्लेस पे डेसिमल लगा, 1 प्लेस इसका 1 प्लेस इसका, 2 प्लेस पे डेसिमल, 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, ये हो गया 20 या 2, 8 3 जा 24, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, ये 0 ही रहेगा, 2 3 जा 6, और फिर डबल प्लस 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15, ये 0 2 1, ठीक है। 6 3 जा 24, 0 0 7 9 9 4 2, कितने प्लेस डेसिमल? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 249.97 आ रहा है, ठीक है। गलती हुई कहीं? एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ। हाँ देखिए यहाँ मिस्टेक है। 6 0 जा 0 1 हुआ, 6 3 जा 18, ये 18 आएगा, और यहाँ भी ये हो गया 18, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, बस समझना था। इतना ही सॉल्यूशन है, ठीक है। मल्टीप्लाई द 4 पे, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, नोट कर लेंगे, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, ठीक है। हो गया, चलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, और इसी क्वेश्चन से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सेगमेंट का फिर से क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे हैं अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। राउंड टेबल है जिसका कवर में 6 इक्वल डिजाइन है एज शोन इन फिगर, और हमें ऐसे फिगर बनाया हुआ है। ये फिगर है, डिजाइन है कितने? 6।
तो 1 2 3 4 5 एंड 6 और सभी डिजाइन इक्वल है। ठीक है, मेरा थोड़ा बड़ा छोटा है उससे कंफ्यूज हो जाइएगा। सभी डिजाइन इक्वल है। ये जो डिजाइन बना हुआ है ये सबका एरिया इक्वल है, मतलब हर एक सेगमेंट इक्वल है। ठीक है, इस डिजाइन का एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद फाइंड करना है इफ इट्स रेडियस, इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कास्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ ₹3 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। में कहा है कि √3 का वैल्यू 1.7 रखना है। ठीक है, √3 का वैल्यू 1.7। ठीक, चलिए इस फिगर को जरा ध्यान से देखो तो इसमें जो सेगमेंट बन रहा है, ये वाला हम ले रहे नीचे वाला, ये सेगमेंट बन रहा है, ये सेंटर पे कितना एंगल क्रिएट करेगा, यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा। अब ये सेक्टर, इस सेक्टर में नंबर ऑफ डिजाइन कितनी है, 6 है। टोटल कितना होता है एंगल सेंटर पे 360 डिग्री। 6 से डिवाइड करेंगे, एरिया एंगल सबटेंड बाय ईच डिजाइन ऑन सेंटर। ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री अपान कितने है 6, यानी कि 60 डिग्री। कितना एंगल बनाएगा 60 डिग्री। यहाँ एंगल 60 डिग्री। आर हमें दिया हुआ है, आर का वैल्यू है 28 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका मैंने दोनों बताया है। तो एक तरीका, आप क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 था, 6 से आप करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड किए, उससे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर देख लेंगे। मैं एक बार ऐसे ही बता दे रहा हूँ क्या करेंगे। ये सर्कल है हमारे पास, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, वो ए बी मान लो, तो ये यहाँ पे कितना एंगल क्रिएट कर रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ट्रायंगल ले लेंगे ओ ए बी ट्रायंगल में ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। यहाँ से x माने ए बी है, x प्लस ए एक्स प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 120, यानी x इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये ऑलरेडी 60 डिग्री गिवन था। एक ट्रायंगल के अगर सभी एंगल इक्वल हो रहे हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। मतलब इस सेगमेंट का जो डिजाइन है, इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए √3 अपान 4a स्क्वायर, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ठीक, एक तरीका मैंने और बताया था आपको डायरेक्ट फार्मूले से। एरिया ऑफ ईच डिजाइन या फिर हम एक साथ कर ले रहे हैं, टोटल कितने हैं 6 है, तो 6 लिख देंगे। एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 6 है, 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए मैंने फार्मूला बताया था, फर्स्ट इंट्रोडक्टिव पार्ट में ही बताया था, और 6 को जब हम सॉल्व करा रहे थे वहाँ भी मैंने बताया था दो तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीका मैंने समझाया था। हमने बताया था आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा अपान 360 माइनस साइन थीटा अपान 4 बताया था मैंने। यही फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। इसे क्वेश्चन हमारा लंबा नहीं होगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी तरीका आपको आता है, नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर 6 जरूर देख लीजिएगा। इसके लिए एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स पार्ट 3 में है। ठीक है, ये हो गया 6 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 28 इंटू 28, यहाँ से पाई का वैल्यू 22 अपान 7, और इसमें थीटा का मल्टीप्लाई है, थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री इंटू 360 माइनस साइन थीटा, तो साइन
थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? 60 से 366 टाइम कट जाएगा और 6 और ये 22, 2 से 2 3 टाइम और ये 11 टाइम। यहाँ से हमें मिला 6 इंटू 28 इंटू 28, यहाँ पे 11 अपॉन 21 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2। साइन 60 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2 और यहाँ ऑलरेडी 2 था तो बगल में मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्लियर है? चलिए आगे 6 इंटू 28 इंटू 28, यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, लिख लीजिएगा एक लाइन और 11 अपॉन 21 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4। तो 21 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 84, इसमें 4 से मल्टीप्लाई तो 44 माइनस और इसमें 21 से मल्टीप्लाई 21 इंटू अंडर रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.7। क्लियर है? चलिए 84 28 से 3 टाइम कट जाएगा और 3 से 8 6 2 टाइम कट जाएगा, तो 28 इंटू 2 56, यहाँ बचेगा 44 माइनस 17 35.7। ठीक है, ये हो जाएगा 56 इंटू माइनस कीजिए 44 में से 35.7, तो यहाँ 3 आएगा, 3 43 में से 35 जाएगा 8। फिर 56 में 8.3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 16, 8 6 जा 48, 4 8 5 जा 40 44, 8 4 6 4 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? एरिया ऑफ डिजाइन। देखिए शॉर्ट में लग गया, अदरवाइज अभी हम ट्रायंगल का एरिया निकालते, सेक्टर का, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करते और फिर हर एक डिजाइन का एरिया निकालने के लिए, सभी डिजाइन का एरिया निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करते, वो भी अप्लाई कर सकते। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया। अब इसी का कास्ट पूछा है, कास्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है 0.35। इसके आगे यहीं से कास्ट ऑफ, क्या लिखे हैं भाई, मेकिंग द डिजाइन, कास्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन इज इक्वल टू रुपीज 0.35 मल्टीप्लाई बाई एरिया कितना है 464.8, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 35 से, 464.8 मल्टीप्लाई बाई 35, 0.35 है, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24, 5 6 जा 30, 32, 5 4 जा 20, 23, फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 14, 3 6 जा 18 19, 3 4 जा 12 13। ठीक है, मल्टीप्लाई आता है सबका, है ना, 8 6 12 6 1 और कितने प्लेस पे डेसिमल है इसमें? 2 इसका 1 इसका, 3 प्लेस पे 1 2 3, यानी कि आ जाएगा ₹162.6, ये आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं, हमने अप्लाई किया एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला जो कि होता है पाई r स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन, और हमने 6 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि नंबर ऑफ डिजाइन से आप कितने थे 6 थे। ये एरिया निकल गया, इस एरिया में 0.35 सेंटीमीटर रुपीस पर सेंटीमीटर स्क्वायर कास्ट है, तो रुपीस 0.35 से हमने इस एरिया मल्टीप्लाई कर दिया, हमें डिजाइन का कास्ट मिल गया। क्लियर है? क्लियर है? एक और तरीका है जो आप खुद से करेंगे, उसमें क्या करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ट्रायंगल को प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फिर एरिया ऑफ फिर से डिजाइन निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे,
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 8 डिजाइन मिलेगा और 6 पार्ट बने हैं, तो 6 का निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम एरिया आएगा, फिर इसमें 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, जो लोग नोट कर रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी क्वेश्चंस का, फिर बाद में प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर होगा आपका क्वेश्चन। 14 एक इजी क्वेश्चन है, जल्दी से हो भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 मल्टीपल चॉइस। ये बोले हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P, ऑफ एंगल P, और P किसमें है? इन डिग्रीज। एंगल डिग्री में ही होता है, इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद, ऑफ अ सर्कल विद अ रेडियस कहा R, विद रेडियस R इज है। फर्स्ट इन्होंने ऑप्शन दिया हमें P/180 इंटू 2πr। सेकेंड ऑप्शन है P/180 इंटू πr²। थर्ड ऑप्शन है P/360 इंटू 2πr, और फोर्थ है हमारे पास P/720 इंटू, यहाँ इंटू भी है, इंटू 2πr²। देखिए जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, एरिया सेक्टर का फार्मूला याद किए हुए हैं, θ/360 इंटू πr², याद किए हुए हैं, फिर भी मिस्टेक कर देते हैं। आप लोगों को नहीं करना है। एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू πr²। अगर थीटा की वैल्यू बोल रहे हैं P रखें, P रख दिया, यहां से देख लीजिए, थीटा का वैल्यू P रखें तो अपन 360 इंटू पाई, और R का वैल्यू उन्होंने क्या कहा? रेडियस रखो कैपिटल R, ये आएगा। और ये ऑप्शन इन चारों में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, न तो इसमें, न तो इसमें, न तो इसमें, न तो इसमें। तो P/360 से P/360 ये तो मिल गया, लेकिन यहाँ 2πr हो रहा है हमारे पास, है 2πr², ये कैपिटल R है, ये कैपिटल R है, πr² है हमारे पास। πr² इसमें तो है, लेकिन अपान 360 नहीं है, इसमें भी है अपान 180। तो इसे देखें कि कौन सा सही आएगा। देखो अगर इसे हम 2 से 720 को डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 से ये 36 यानी 360 टाइम कट जाएगा, तो ये वाला वैल्यू इसके इक्वल आ रहा है, ये वैल्यू इसके इक्वल आ रहा है। या ऐसे समझ लो कि इसमें अगर हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो P/360 इंटू 2 से यहाँ और 2 से यहाँ, तो ये हो जाएगा P/720 इंटू 2πr। ये आपसे सही है आपका, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्या पूछ रहा है और क्या दिया, वो कौन सा वैल्यू है। P/180 इंटू πr² नहीं होता, P/360 इंटू πr² होता है ना, तो 360 है नहीं, 360 जहाँ है वहाँ πr है, 2πr है, ठीक। P/360 इंटू 2πr, ये भी एक फार्मूला होता है किसका? एरिया लेंथ ऑफ आर्क, ठीक, माइनर आर्क मेजर आर्क, उसका होता है। लेकिन हमसे पूछा एरिया, एरिया वाला टर्म ये रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे अगर हमारे पास ऐसे मान लीजिए स्क्वायर बना देगा और स्क्वायर के कॉर्नर पे ऐसे सर्कल बनाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये पार्ट शेड है, इस शेडेड पार्ट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। मान लो सेक्टर ही देता है, एक ऐसे बना हुआ है,
एक ऐसे सेक्टर बना हुआ है, इस रेडियस से बना देते हैं सेक्टर और बना देते हैं, या ऐसे बना देते हैं। इसका हमें जो है ऐसे सेट कर देंगे, ऐसे सेट कर देंगे और इस शेडेड पार्ट का एरिया हमें निकालना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।